हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी यह उत्तराखंड जीके की 122वीं क्लास है। इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं यह आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे वह एग्ज़ाम वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप पीडीएफ चाहते हैं। तो इस क्लास में स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगलेश डबराल जी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार आठों में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन ए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, नयनसार नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी नैनीताल को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वो स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था जो चंद्रशेखर का साथी रहा, जिसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद दुगड्डा भी आए थे? तो कौन थे? भवानी सिंह रावत जी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भवानी सिंह रावत जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ऑप्शन बी नैनीताल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, वीर केसरी चंद्र को कब फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ए 1945 में फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी वायसराय लाज इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, तिब्बत के राजा काव को वामोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए मानशाह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारत के किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां आईआईटी बनाया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रुड़की को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए रुड़की। अगला प्रश्न है 12वां, बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून से भरी गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है किन्हें? तो ऑप्शन बी कालू मेहरा जी को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक का नाम क्या है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो है उसके लेखक का नाम क्या है? मुकुंदी लाल जी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तरांचल का इतिहास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, गढ़वाल का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए हरिकृष्ण रतूड़ी जी। 18वां प्रश्न, जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बसंत देव ने करवाया था। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में सबसे पुराना समाचार पत्र है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार। 20वां प्रश्न है, निम्न में सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए समय विनोद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जड़ी बूटी उद्योग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वृथी जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपावत में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, मसूरी में संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए पलटन बाजार संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, मनेरी भाली जल विद्युत इकाई स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी में स्थित है।
26वां प्रश्न है, बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में निर्मित किया गया था, स्थित है कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनीताल में। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तराखंड में स्थित 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री की यात्रा का क्रम निम्न में क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इस तरह से यह क्रम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न है, वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल एवं मिश्री को पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार किस तीर्थ स्थल में होता है? यह किसी तीर्थ स्थल में स्वीकार किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रीनाथ में। 30वां प्रश्न है, किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, दरऊ इसका पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं लिखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कवि सूरत, इस नाम से लिखते थे। 32वां प्रश्न है, कुंजापुरी मंदिर है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी, टिहरी में स्थित है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।